Good morning, students. Now I am explaining you the second second chapter's reference to the contest. So first is, so far as putting a lid on child curiosity is concerned, Indian schools have different children are encouraged to memorize the text as well as the ancient questions raised therein, regardless of whether they understood the subject or not. The school hardly provides suitable outlets of their spontaneous questions, case they didn't. तो ये जो आपका सेकेंड लेसन से है, इसमें मैं आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट करवा रही हूँ. फर्स्ट क्या है, दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द एसे. इट्स क्वेश्चन written by J.V. Nerkar. In this essay, the writer emphasizes on the importance of the student. He says the Indian schools have utterly failed to satisfy the curiosity of the students. जो ये reference to the essay है, ये कहाँ से लिया गया है? It's question नेक्स्ट टाइम रिटन बाय J.V. नेलेकर. इसमें राइटर ने एम्फेसिस किया है कि जो स्टूडेंट्स की इम्पोर्टेंस है क्यूरियोसिटी की, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. हैव अटरली फेल्ड टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. जो स्कूल है वो क्या है, उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया. Explanation in these lines, writer argues that the Indian schools have been indifferent child curiosity. Their children are encouraged to memorize things by rote learning. They are adopt the same method in learning the answer the question in given the text. They have been whether they understand the subject matter or not. Thus, Indian schools do not provide the outlets of the spontaneous questions raised by the students. तो इसमें ऑथर कहता है कि जो आर्ग्यू जो इंडियन स्कूल्स हैं वो क्या है, इनडिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड क्यूरियोसिटी. जो चाइल्ड की क्यूरियोसिटी होती है, जो क्वेश्चंस पुट करता है उसके आंसर्स नहीं जाते, बल्कि रोट लर्निंग पे उनको दिया जाता है. सेम मेथड अडॉप्ट इन लर्निंग द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट. उनको सिर्फ लर्निंग मेथड प्रोवाइड की जाती है, रोट लर्निंग. दे हैव whether they understand the subject matter or not. Thus, Indian school do not provide outlets to the spontaneous questions raised by the student. जो स्कूल है वो उनको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता जो उनकी क्यूरियोसिटी को अकॉर्डिंग, बट उनको spontaneous questions raised by the students. Second is, this fact was driven home to me in following way. For years I had been operate a scheme of encouraging students to ask questions at the end of public lecture will be the inevitable autograph seekers. Rather than they give my autograph a question relating to what I had talked about, and that my answer would come signature. The system worked reasonable well for a while and was based on the that those who rush in for an autograph for the speaker usually only a small serious about the subject. तो फिर जो फैक्टर ये इसमें क्या है कि here the writer emphasizes on the importance of the curiosity of student. Find that Indian school fails to satisfy the curiosity of the young students. इसमें क्या है कि जो राइटर है उसने किस पे इम्पोर्टेंस दी है, क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्या है, फाइंड्स दैट इंडियन स्कूल्स फेल्स टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द यंग स्टूडेंट्स. उसको क्या मिला कि जो इंडियन स्कूल्स हैं वो क्या है, जो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते. अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, इन दिस लाइन द राइटर सेड दैट ही अंडरटुक अ स्कीम टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन. उसने राइटर ने एक स्कीम बनाई कि वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करेगा कि वो क्वेश्चंस को पुट करें और वो उनका आंसर देगा. ही हैड बीन ऑपरेटिंग इट फॉर ईयर्स. वो उसको बहुत सालों से चला रहा था. ही डिलीवर्ड पब्लिक लेक्चर्स. उसने पब्लिक लेक्चर्स भी दिए. देयर ही अनाउंस दैट दोज हु वांटेड टू हैव हिज ऑटोग्राफ हैड टू स्पेंड हिम अ पोस्ट कार्ड विद द क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ हिज लेक्चर. तो उसने वहाँ अनाउंस किया कि जो उसका ऑटोग्राफ ले आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने पोस्ट कार्ड पर क्वेश्चंस लिख के भेजें अपने टॉपिक से रिलेटेड. देन ही वुल आंसर द क्वेश्चन एंड इट विल कैरी हिज सिग्नेचर. फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा और उस पर वो अपने सिग्नेचर करेगा. दिस सिस्टम वर्क वेल फॉर अ वाइल. और ये सिस्टम क्या है, थोड़े दिन के लिए काम किया. ही फाउंड दैट देयर वॉज ओनली अ स्मॉल फैक्शंस ऑफ हिज लिसनर्स हु वर सीरियस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ हिज लेक्चर. फिर उसको लगा कि
जो लिसनर्स हैं वो क्या हैं, बहुत थोड़े हैं और वो अपने टॉपिक को लेकर क्या है, सीरियस नहीं है। My intention was to encourage spontaneity in asking questions. Some school teachers began to dictate questions to their class, which were to sent me by the student, preceded by identically phrased request of my autographed answer, all from the same class of the school. Then there were instances of students sending in routine textbook question which their teachers should have answered but didn't. इसमें क्या बताया है, राइटर टॉक्स अबाउट द सेट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडियन स्कूल्स रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ यंग स्टूडेंट्स. ही स्टार्टेड द स्कीम ऑफ एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस आफ्टर लिसनिंग हिज लेक्चर्स. इसमें जो ऐसे है इट्स क्वेश्चन टाइम में जो जेवी नलेकर है उसने क्या किया कि एक उसने अभियान चलाया ताकि जो स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी थी उसके क्वेश्चंस के आंसर को वो फाइंड कर सके. बट क्या हुआ था, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस आफ्टर लिसनिंग टू हिज लेक्चर्स. उसने इनक्रेज किया कि पहले उसके लेक्चर को सुन के वो क्वेश्चंस पुट करें. इन दिस राइटर लेमिनेट्स दैट वी इंडियंस आर गुड एट misusing well intervention programs. The programs he had been operating was only to encourage student asking questions, बट इट वॉज मिसयूज्ड बाय सम स्कूल्स टीचर्स. उसने वो प्रोग्राम, वो कहता है कि जो इंडियंस होते हैं वो फेमस होते हैं, मिसयूज. उसने कहा कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेमस. वो जो लैमर्स होते हैं वो इंडियंस क्या होते हैं, फेमस होते हैं मिसयूज़ करने के लिए. द प्रोग्राम, जो उसने प्रोग्राम चलाया स्टूडेंट्स को एंकरेज करने के लिए, क्वेश्चंस पुट करने के लिए, वो क्या है, मिसयूज किया गया सम टीचर्स से. दे स्टार्टेड डिक्टेटिंग क्वेश्चंस इन देयर क्लास टू बी सेंट टू द राइटर टू आंसर दैम. फिर उन्होंने उस क्वेश्चंस को क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया और राइटर को कहा कि आप इसके आंसर दो. ऑल दीज क्वेश्चंस वर हैपन टू बी फ्रॉम द रूटीन टेक्स्ट बुक. ये सारे क्वेश्चंस किस में से थे, टेक्स्ट बुक में से. द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस शुड हैव बीन गिवन टू द स्टूडेंट बाय देयर टीचर बट दे डिड नॉट बॉदर टू डू इट देमसेल्फ. जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो टीचर्स ने दिए, हैव बीन गिवन टू द स्टूडेंट बाय देयर टीचर्स. टीचर्स ने दिए स्टूडेंट को, बट किसी स्टूडेंट ने इतनी मेहनत नहीं करी कि वो अपने आंसर्स उनको दें. A student's Libby teaching method and examination are, with a few exceptions, based on encouraging conformism and rote learning. Questions by students are discouraged for several reasons. The teacher does not have the confidence to answer the question, or the question, through a good one, by be relevant to the subject matter in the syllabus, or the class is too big for the teacher to able to establish his one-to-one rapport with each every people. And of course there is shortage of time for question एज द सिलेबस इज क्रैम्ड विथ टू मच मैटर. तो जो स्कूल का सिलेबस होता है, टीचर्स और जो एग्जामिनेशन होते हैं, रोट लर्निंग पे ज़्यादा वो दिया जाता है. फोर्स्ड लर्न्स बाय थिंक बाय मेमोराइजेशन. एज अ रिजल्ट द क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर्स टू आस्क क्वेश्चन इज सप्रेस्ड. तो जो मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर्स आस्क्ड टू इज सप्रेस्ड. जो क्यूरियोसिटी होती है लर्नर की, उसको क्या किया जाता है, सप्रेस्ड किया जाता है, दबा दिया जाता है, ताकि वो क्वेश्चन पुट ही ना करे. In this, the writer points out that our school is label, teaching method and examination system are based on encouraging rote learning. तो वो कहता है, राइटर ये पॉइंट करता है, जो स्कूल में है, सिलेबस है, टीचिंग है, मेथड है, और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एनकरेज ही रोट लर्निंग को करता है. मतलब क्रैमिंग पे ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेरेटिव प्रैक्टिकल लर्निंग. स्टूडेंट आर डिस्करेज टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ इट. It is possible that teachers do not have confidence to answer the questions, or the class is too big. तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल टीचर के लिए नहीं होता कि वो सभी के क्वेश्चंस का आंसर करे, क्योंकि क्लास बहुत बिग होती है और टीचर द टीचर इज़ नॉट, और जो टीचर है वो ईच और एवरी स्टूडेंट की क्वेरीज़ को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि सिलेबस क्रैम्ड विद टू मच मैटर्स. क्योंकि सिलेबस को क्या है, ज़्यादा क्रैम्ड करना पड़ता है. क्रैम्ड मीन्स क्रैमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि
too much matter. The rote learning by the young student leads to the suppression of their curiosity and originality. जो रोट लर्निंग है वो यंग स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को और जो ओरिजिनलिटी है उसको डे बाय डे ख़त्म करती जा रही है. रोट लर्निंग however frees the knowledge base it tracks. There is no evolution, no addition. It encourages creativity, originality. I recall an incident when I was in 10th standard. I had found on my own a new short proof of the Pythagoras theorem. I gave that proof in the half yearly exam. My class teacher called me to say, although the proof was good one and he was giving full marks for it, he wished to caution me against giving it the board examination. For the examination, they may not appreciate it. तो इसमें रोट लर्निंग के बारे में बताया है ऑथर ने. द राइटर सेज, राइटर ने कहा है कि जो रोट लर्निंग है वो हमें किससे फ्री करती है? नॉलेज से. अ स्टूडेंट राइटर देयर इज़ नो ग्रोथ, नो एडिशन इन हिज नॉलेज. स्टूडेंट कहता है कि किसी अपने एडिशन नॉलेज की कोई ग्रोथ नहीं होती. इट किल्स वन क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी. हैंस राइटर नरेट्स इंसिडेंट ऑफ हिज ओन स्कूल डेज. तो ये क्या है, हर एक अपनी इट किल्स वन इट्स क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी. तो ये क्या है, अपनी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर देती है. राइटर ने अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताया जो उसके स्कूल डे में था. इन द हाउस एग्जामिनेशन ही गिवन न्यू प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. जो उसके हाउस एग्जामिनेशन थे उसमें एक उसने अपने तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व किया. ही हैड फाउंड दिस प्रूफ इज ऑन हिज ओन. उसने ये प्रूफ अपने पर्पज से सॉल्व किया. हिज क्लास टीचर टोल्ड दैट द प्रूफ वॉज नो डाउट गुड एंड देयरफॉर ही वॉज गिविंग हिम फुल मार्क्स. टीचर उसने कहा कि जो उसने प्रूफ बनाया है कि वो अच्छा है, टीचर उसको फुल मार्क्स देगी. But he can't write to the same in the board examination because the examiner may not appreciate it. That is, has no time to study it. तो बट उसने कहा कि वो अगर इसको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेगा तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ये पढ़ने का टाइम नहीं होगा. But this all work provided the school authorities create a time slot for such and fine exercise just as they create a time slot for games and PT. During this, the students are let loose in the library and information center of the schools themselves and the answer to their question. For they do still have questions doing education system as I have found where I engage them in question lodge. I have learnt a lot myself by doing so. तो वो ये कहते हैं कि द स्कूल स्लेवरी मेथड. इन दिस लाइन द राइटर पुट्स फॉरवर्ड अ स्कीम फॉर इंडियन स्कूल्स टू बी mentioned. He says that the school's authority should create a time slot for the students to have an find exercise. During this period, the student should be allowed to go in the library and the information center of the school. तो ये कहते हैं कि राइटर पुट फॉरवर्ड अ स्कीम. राइटर ने एक स्कीम बताई है इंडियन स्कूल्स के लिए कि जैसे वो उसका टाइम स्लॉट देते हैं गेम्स और पीटी के लिए, तो उनको एक टाइम उनको लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को अलाउड करना चाहिए. लाइब्रेरी और फॉर्मेशन सेंटर ऑफ द स्कूल दे कैन फाइंड ऑफ फॉर दैमसेल्व्स आंसर टू द क्वेश्चन, जहाँ वो अपने आंसर्स को फाइंड कर सकें क्वेश्चंस का. स्कीम लेड टू द बेटर लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स. तो उसने स्कीम क्यों बनाई है? ताकि वो बेटर लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं इससे वो प्रॉपर लर्निंग कर सकें. इट विल ऑल्सो मेंटेन देयर क्यूरियोसिटी एंड ओरिजिनलिटी. ऐसे करने से उनकी क्यूरियोसिटी और ओरिजिनलिटी दोनों मेंटेन रहेगी. 7th इज हैड देयर बीन ओनली पीटल्स वन कुड एक्सप्लेन द फैक्ट बाय आर्ग्यूइंग दीज फॉलन ऑफ. बट हाउ डू यू एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा पीटल? वॉज द rule of 5 petal after all, he asked. The teacher was not used to being so cautious and respect boxing the boys' ears. In these lines have been taken from the J.B. Malikar essay. It is time. The writer laments that Indian schools fail to cater his curiosity of young learners, are disgraced to ask questions in the class. In these lines,
फ्रेड होली डिस्क्राइब फ्रॉम हिज स्कूल डेज। अब राइटर ने अपने स्कूल डेज के बारे में बताया। When his school teacher told the class that a certain type of flower has been holy, came across a flower that has 6 petals. तो उसकी क्लास टीचर ने बताया कि उसने ऐसा देखा है कि सिर्फ 5 पेटल्स होती हैं, बट होली को क्या मिला कि उसको फ्लावर में 6 पेटल्स मिली। ही आस्क्ड द टीचर वेदर द रूल ऑफ 5 पेटल्स रॉन्ग। फिर उसने टीचर को आस्क किया कि रूल ऑफ 5 पेटल गलत है। ही आस्क्ड द टीचर दैट इन केस ऑफ 4 पेटल्स वन कुड एक्सप्लेन द फैक्ट बाय आर्गुइंग हैड फॉलन ऑफ। फिर उसने कहा कि अगर 4 पेटल्स वाला मिले तो ये क्या गलत है, बट हाउ कैन एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा पेटल। द टीचर वॉज नॉट टू बींग क्वाइट, सो ही रिस्पॉन्ड बाय बॉक्सिंग होलीज ईयर। Holly did not like this attitude of the teacher. He continued mother to change his schools. होली फिर उसके टीचर ने उसको बॉक्सिंग मतलब उसके कान पे मारा, और जो होली को ये एटीट्यूड टीचर का पसंद नहीं आया, फिर उसने अपनी मदर को कहा कि उसे स्कूल चेंज करना है। सो दिस इज़ द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट ऑफ द लेसन क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।